दोस्तों आज अपने बात करेंगे मकर लगन में राहु का फल। मकर लगन की कुंडली में सभी 12 भाव में राहु आपको कैसा फल देगा उसके बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। मकर लगन में अगर राहु बैठा तो आपको कैसा फल देगा, धन भाव में धन की स्थिति कैसा बनाएगा, पराक्रम भाव में पराक्रम कैसा देगा, चतुर्थ भाव में मन की स्थिति कैसी रहेगी, भूमि मकान प्रॉपर्टी कैसा राहु बनाएगा, जब भी राहु की महादशा अंतरदशा या गोचरीय स्थिति जब आएगी तब आपको कैसे फल मिलेंगे, पंचम भाव शिक्षा व संतान व प्रेम में कैसे आपको राहु देगा रिजल्ट, छठे भाव में राहु आपको कैसा रिजल्ट देगा, सातवें भाव दाम्पत्य जीवन डेली रूटीन लाइफ और बिजनेस लाइफ में राहु का क्या ये योगदान रहेगा आपके मकर लगन की कुंडली में सप्तम भाव में राहु तो कैसा फल मिलेगा, अष्टम भाव आपका ससुराल पक्ष से राहु कैसा रिजल्ट देगा। ध्यान रखना राहु ससुराल का भी कारक ग्रह है, जेल का कारक ग्रह राहु माना गया है, अस्पताल का कारक ग्रह राहु माना गया है, अनावश्यक अचानक जो खर्च आते हैं उनका कारक ग्रह राहु बना गया है। नवम भाव में राहु आपको कैसा रिजल्ट देगा, दसम भाव में कार्य कर्म क्षेत्र में राहु कैसा रिजल्ट देगा। ध्यान रखना 5, 10, 11 भाव मकर लगन की कुंडली में राहु यहाँ पर आपको बहुत अच्छे फल देता है, लेकिन धनु राशि में राहु नीच का हो जाता है, इसलिए थोड़ी दिक्कतें देता जरूर है। बार बार अस्पताल में अचानक विदेश के योग जो राहु बनाता है वो आपके बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। 5, 10, 11 में राहु योग कारक ग्रह है, हालांकि 8 वृश्चिक राशि में भी राहु नीच का होता है, लेकिन फिर भी लाभ भाव में आया राहु ग्रह आपको लाभ जरूर कराएगा, क्योंकि लाभ भाव में कोई भी ग्रह हो अवश्य लाभ देता है, अचानक लाभ देगा, लेकिन अचानक नुकसान भी दे सकता है, क्योंकि नुकसान नीच का घर के अंदर बैठा हुआ है तो अचानक नुकसान भी होने के योग बनते हैं। अब देखिए राहु 10th हाउस में योग कारक ग्रह फल देगा आपको, बहुत ज़्यादा अच्छे फल आपको 10th हाउस में मकर लगन की कुंडली में देगा। राहु अगर नीच का है, राहु अगर आपका 6ठे 8वें में है तो आपको राहु का मंत्र ओम राम राव्वे नमः का जाप करना चाहिए। गोमेद रत्न धारण करने से भी आपको लाभ होगा, बस नीच राशि में राहु नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप गोमेद धारण नहीं कर सकते हो नीच राशि की राहु का। अब बात करेंगे मकर लगन की कुंडली में लगन से लेके 12 भाव में राहु आपको कैसा रिजल्ट देगा उसके बारे में बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखिए प्रथम केंद्र देह के स्थान में मित्र शनि की राशि पर बैठा है। मकर लगन मकर राशि शनि की राशि, यहाँ पर अगर आपका राहु बैठा है तो कुछ गुप्त चिंताओं का योग प्राप्त होगा आपको, तरह तरह की बिना फालतू की चिंताएं आपको घेरे रखेगी, बीमारी या चोट वगैरह का खास संकट मिलेगा। गुप्त युक्ति के बल द्वारा आप मान सम्मान में बढ़ोतरी कर सकते हो, अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो तो आपको रिजल्ट पॉजिटिव देखने को मिलेंगे। यहाँ पर राहु छाया ग्रह है तो आपको मन में भ्रम हमेशा पैदा करता रहेगा कि यह करने से वो होगा, यह करने से वो होगा, लेकिन यह भ्रम मत रखें, मेहनत करें, मेहनत करोगे तो रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा। क्यों रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा? मेहनत करने से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। यहाँ से लगन से उच्च की दृष्टि राहु अपने वृषभ राशि को देख रहा है, पढ़ाई में मेहनत करोगे तो सक्सेस जरूर मिलेगी। प्रेम संबंधी में आपको दिक्कत समस्या आ रही है तो उसमें राहु अगर मेहनत करोगे हो सकता है आपको थोड़ी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन बाद में आपको शादी के योग भी राहु बनाएगा। राहु की महादशा अंतरदशा में शादी के योग भी बनेंगे, राहु की 7वीं दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ती है। राहु की 9वीं दृष्टि आपके कन्या राशि स्वग्रही राशि भाग्य भाव पर पड़ रही है, तो मेहनत करोगे तो भाग्य भी साथ देगा, भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा और तरह तरह के विदेश यात्राओं का योग बनेगा। जिस कार्य में हाथ डालोगे आपको सफलता जरूर मिलेगी। अब बताने जा रहा हूँ अगर मकर लगन की कुंभ राशि का राहु है, 2nd हाउस में अगर राहु बैठा है तो आपको कैसा रिजल्ट देगा। यदि कुंभ दूसरे धन भवन में कुटुंब स्थान में मित्र शनि की राशि पर बैठा है तो धन के स्थान में कुछ चिंताएं प्राप्त जरूर करेगा, कुटुंब के पक्ष में कष्ट मिलेगा, गुप्त युक्ति के बल से ही धन की वृद्धि का कारण बनेगा, नहीं तो दिक्कत समस्याओं का सामना आपको करना पड़ेगा। 2nd हाउस में राहु आपको तरह तरह का धन दिला सकता है, छल कपट के द्वारा अगर आप धन लाते हो तो जब भी 7.5 का प्रभाव बनेगा, या राहु का जब भी शनि के साथ युति बनेगी, या राहु की दृष्टि शनि के साथ बनेगी, जब भी महादशा अंतरदशा में आएगी, अगर आप बिना फालतू किसी से अगर बिना किसी और का धन आपने अगर लिया है तो 10 गुना आपको देना पड़ सकता है, क्योंकि 2nd हाउस का राहु अनावश्यक धन भी लेके आता है, अचानक धन भी लेके आता है, छल कपट का धन भी लेके आता है। तो छल कपट न करें, नहीं तो दिक्कत समस्याओं का सामना क्यों करना पड़ेगा, लॉजिकली बता रहा हूँ। यहाँ से 5वीं दृष्टि आपके 6ठे भाव पर पड़ती है। 6ठा लड़ाई झगड़ा रोग झंझट का घर है, लड़ाई झगड़ा करके आप अगर धन किसी का लूट रहे हो, ला रहे हो, भाई का घर अपने किसी भाई का धन आप अपने आप रख रहे हो, किसी और का हक अपने पास रख रहे हो, तो रोग झंझट भी एक्टिवेट हो जाएंगे, तो रोग लग जाएंगे, रोग लगेंगे तो यहाँ से 7वां अस्पताल का घर एक्टिवेट हो जाएगा, और 2-12 का संबंध जब भी बनता है तो अस्पताल में आपको दिक्कत समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। पारिवारिक अस्पताल के चक्कर कर सकते हैं, जैसे आपके पिताजी के संबंधित, आपकी पत्नी के संबंधित, आपके बच्चों के संबंधित। अब देखिए राहु की 7वीं दृष्टि लंबे रोग, अचानक खर्च, अचानक घटनाओं का योग बनता है, तो यह आपके अचानक घटनाओं का कारण बनेगा।
9वीं दृष्टि कर्म भाव पर पड़ती है, तो अगर आपके साथ घटना होगी, कोई भी घटना घटित होगी, तो कर्म भाव भी आपका डिस्टर्बेंस हो जाएगा। अब बता रहा हूँ पॉजिटिव इफेक्ट राहु के। राहु यहाँ पर आपका बैठा है, अगर आपने बहुत मेहनत करके धन कमाया है तो आपको पॉलिटिक्स में ले जाने के योग बनाएगा, क्योंकि राहु जब भी दसम भाव पर रिजल्ट देता है तो पॉलिटिक्स के योग भी बनाता है। पॉलिटिक्स के योग बनाएगा, पॉलिटिक्स में सफलता दिलाएगा, जीत दिलाएगा। राहु जीत का भी कारक है, छठे भाव को देख रहा है तो दसम भाव को एक्टिवेट करेगा। प्रोफेशन हाउस में पॉलिटिक्स के भी योग बनेंगे। राहु आपको हर तरह से बेनिफिट करेगा, विदेश से संबंधित भी फायदे आपको राहु सेकंड हाउस में बैठा जरूर रहेगा। अब बताने जा रहा हूँ थर्ड हाउस में राहु बैठा तो कैसा फल देगा। तीसरे भाई हूँ, पराक्रम स्थान में शत्रु गुरु की राशि पर बैठा है तो तीसरे स्थान पर क्रूर ग्रह हमेशा शक्तिशाली का फल देता है, इसलिए पराक्रम स्थान की शक्ति में वृद्धि करेगा तथा बड़ी जबरदस्त हिम्मत की शक्ति से काम करेगा। पराक्रम के साथ साथ सोशल नेटवर्क के साथ भी आप काफ़ी ज़्यादा घुले मिले रहोगे, सोशल नेटवर्क का भी आपको लाभ मिलेगा। राहु के स्वाभाविक गुणों के कारण भाई बहन के पक्ष में थोड़ी सी कष्ट और चिंता के कारण बनेगा, थोड़ा बहुत उनके साथ लड़ाई झगड़ा, क्योंकि राहु लड़ाई झगड़ा का कारक ग्रह है। राहु कभी कभी हवा में भ्रम में रखता है और आपको अनावश्यक सपने दिखाता है, जिससे आपको दिक्कत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब बताने जा रहा हूँ राहु अगर चौथे भाव में मेष राशि में बैठा है तो आपको कैसा फल देगा। चौथे केंद्र माताएं भूमि के स्थान में शत्रु मंगल की राशि पर बैठा है। शत्रु मंगल की राशि मेष राशि शत्रु की राशि है, तो इसलिए माता के सुख संबंधों में बड़ी परेशानी का कारण बनेगा। भूमि मकान आदि प्रॉपर्टी लेने में दिक्कत समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। आप अपने नाम से प्रॉपर्टी ना ले, चौथे स्थान में राहु अगर हो तो आप अपने नाम से प्रॉपर्टी ना लें, क्योंकि अपने नाम पे अगर आप प्रॉपर्टी लेते हो तो आपको दिक्कत समस्याएं होगी, तरह तरह का वास्तु दोष का भी आपको निर्माण होगा और हर तरह से बीमारी, रोग, झंझट, झगड़े, लड़ाई, कलह, कलेश, पैसों की तंगी, हर तरह से डिस्टर्बेंस आपको क्रिएट हो सकती है। चौथे स्थान का राहु तो आप अपने नाम पे कभी भी मकान ना लें, पत्नी या बच्चों के नाम पे लें या अपने माँ के नाम पे लें। माता को भी कोई ना कोई रोग लग सकता है, अगर चौथे स्थान में राहु है तो माँ को भी हड्डियों संबंधी दिक्कत समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ से राहु की दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ेगी तो अचानक घटनाओं का कारण बनेगा। सातवीं दृष्टि कर्म भाव पर पड़ेगी तो कर्म को दिक्कत समस्याएं देगा। 12th हाउस पर पड़ेगी तो अचानक नुकसान के योग बनाएगा। पंचम भाव में उच्च का राहु आपको कैसा रिजल्ट देगा उसके बारे में बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। पंचम भाव में राहु देखिए, यदि आपके पांचवें त्रिकोण विद्या में संतान स्थान में मित्र शुक्र की राशि पर बैठा तो संतान पक्ष में कुछ कष्ट प्राप्त करेगा। कष्ट संतान होने में विलंब होगा, विद्या ग्रहण करने में भी दिक्कत समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। लेकिन पंचम भाव में उच्च का राहु आपको शेयर मार्केट में अनवांटेड बेनिफिट्स, तरह तरह के बेनिफिट्स भी आपको कराएगा। आपकी बुद्धि में चतुरता देगा, बहुत चालाक चतुर रहेंगे आप। महान चतुर ग्रह आचार्य शुक्र की राशि पर बैठे से विद्या बुद्धि के अंदर चतुराई के कारण आप कामयाबी भी हासिल करोगे। आपको गुप्त ज्ञान होगा, दिमागी शक्ति में काफ़ी ज़्यादा प्रभाव रहेगा। आप जिससे बात करोगे उसको आप अपनी तरफ अट्रैक्शन करने के योग बनते हैं। ऐसे लोग काफ़ी नेण अक्षर से बहुत ज़्यादा सुंदर दिखाई भी देंगे, क्योंकि वृषभ राशि है, शुक्र की राशि है और वहाँ पर राहु बैठा है तो राहु आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाएगा, पर्सनैलिटी में काफ़ी डेवलपमेंट करेगा। अब बताने जा रहा हूँ छठे भाव में राहु अगर बैठा है तो कैसा फल देगा आपको। देखिए, छठे शत्रु स्थान में उच्च का होकर मित्र बुध की राशि पर बैठा तो शत्रु स्थान में बड़ा जबरदस्त प्रभाव रखेगा। बड़ी से बड़ी दिक्कतों और झंझटों के मार्ग में बड़ा दिलेर से कामयाबी प्राप्त करेगा, बहुत ज़्यादा अच्छे से आपको, क्योंकि छठे स्थान में क्रूर ग्रह हमेशा शक्तिशाली हो जाता है। गुप्त युक्तियों का ज्ञान होगा, हर तरह से जॉब में प्रमोशन हासिल करेगा, पॉलिटिक्स में भी लाभ कमाएगा, शत्रुओं से विजय प्राप्त करेगा। जिस कार्य में हाथ डालेगा उसमें आपको लाभ करेगा। बुध की स्थिति अच्छी हुई तो और बेहतर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। अब बताने जा रहा हूँ आपको सातवें कर्क राशि का राहु कैसा देगा। सातवें केंद्र स्त्रियों रोजगार के स्थान में मुख्य शत्रु चंद्रमा की कर्क राशि पर बैठा है तो स्त्री पक्ष से महान कष्ट प्राप्त करेगा। मन की स्थिति खराब रहेगी, क्योंकि चौथा कर्क राशि आपको पता है चंद्रमा की राशि और चंद्रमा मन का कारक है। अगर यहाँ पर चंद्रमा से युति करके राहु बैठा है तो और ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। डिस्टर्बेंस काफ़ी ज़्यादा रहेगी, लाइफ में दिक्कत समस्याओं का सामना एनी टाइम बनाएगा। मन की स्थिति खराब रहेगी, डिप्रेशन का, स्ट्रेस का योग बनेगा। डेली रूटीन लाइफ भी डिस्टर्ब होने के योग बनेंगे। अब बताने जा रहा हूँ आपके अगर आठवें भाव में सिंह राशि का राहु, आठवें आयु स्थान और पुरातत्व स्थान में परम शत्रु सूर्य की राशि पर बैठा तो आयु के संबंध में बड़ी बड़ी जबरदस्त चिंताओं को टकराना पड़ेगा। कभी कभी जीवन की रक्षा के लिए लाले पड़ जाएंगे, आपको हर तरह से दिक्कत समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। अष्टम का राहु गुप्त ज्ञान देता है, तंत्र मंत्र का ज्ञान सिखाता है, हीलिंग रेकी करने वालों को फायदा दिलाता है। लेकिन अष्टम का राहु चिंता काफ़ी ज़्यादा देता है।
उसको हमेशा हर चीज़ का डर बना रहता है, भय बना रहता है। अचानक कष्ट आने के योग बनते हैं, तरह तरह के रोग लग सकते हैं, घर में भी पीड़ित भावना होती है, क्योंकि 5वीं दृष्टि अस्पताल नुकसान भाव पर रहेगी तो नुकसान जरूर कर जाता है, क्योंकि 7वीं दृष्टि आपके धन भाव पर रहते हैं तो धन के ऊपर राहु के अष्टम से दृष्टि दिक्कत समस्या पैदा करती है। और यहाँ से राहु की 9वीं दृष्टि आपके चतुर्थ मन भाव पर पड़ती है तो मन की स्थिति हमेशा खराब रहती है, जिससे डिप्रेशन का चांस बनता है। पढ़ाई भी छूटने के योग बन सकते हैं, लेकिन ऐसे लोग ज्योतिष में प्रेडिक्शन जो करते हैं उनकी एक्यूरेट प्रेडिक्शन जाती है। अब बताने जा रहा हूँ, अगर आपका 9वें भाव में राहु हो कन्या राशि का तो कैसा फल देगा। 9वें त्रिकोण भाग्य स्थान में मित्र बुध की राशि पर स्वयं क्षेत्र के समान बैठा है तो राहु के स्वाभाविक गुणों के कारण भाग्य स्थान में थोड़ी चिंताएं प्राप्त होगी, लेकिन कन्या राशि का स्वयं राहु आपको लाभ भी बहुत कराएगा। मेहनत करोगे तो रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव देखने को मिलेंगे, हर तरह से आपको बेनिफिट जरूर होंगे। कन्या राशि का राहु यहाँ से इसकी 5वीं दृष्टि आपके लगन पर पड़ेगी तो लगन को फायदा कराएगा। 7वीं दृष्टि यहाँ पर मीन राशि पराक्रम भाव पर पड़ रही है। मेहनत करोगे, पराक्रम करोगे तो रिजल्ट आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव देखने को जरूर मिलेंगे। 9वीं दृष्टि उच्च की राशि पर पड़ रही है तो आप शेयर मार्केट में भी लाभ कमाओगे, जॉब में प्रमोशन के योग बनेंगे, विदेश में भी प्रमोशन के योग बनेंगे, विदेश घूम कर आओगे, विदेश यात्राएँ करके आओगे, गंगा स्नान करने से भी आपको लाभ मिलेगा। हर साल अगर गंगा स्नान करते हो तो राहु की महादशा अंतर्दशा में विशेष लाभ आपको मिलेगा। अब बताने जा रहा हूँ 10वां भाव तुला राशि का राहु यहाँ पर योग कारक ग्रह बन जाता है। तुला राशि शुक्र की राशि पर राहु अगर बैठा है तो आपको यहाँ सबसे ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देगा। कर्म भाव में राहु बैठा है, 5वीं दृष्टि को एक्टिव 5वीं दृष्टि से धन को एक्टिवेट करेगा, धन कमाएगा, बिजनेस में बहुत ज़्यादा धन की बढ़ोतरी होगी, व्यापार में उन्नति करेगा, जॉब में प्रमोशन हासिल करेगा, कर्म क्षेत्र में अंधाधुन आगे चलता रहेगा, बहुत ज़्यादा सक्सेस उसको मिलती जाएगी। यहाँ से राहु क्योंकि अंधाधुन है, जब भी धुआं की तरह देता है तो रिजल्ट बहुत फास्ट देता है। 7वीं दृष्टि आपकी प्रॉपर्टी पर बनती है तो प्रॉपर्टी को बनाएगा, और 9वीं दृष्टि आपके मेहनत पर रोग झगड़े झंझट पर पड़ती है तो मेहनत करने से रिजल्ट काफ़ी पॉजिटिव मिलेंगे, लेकिन आपको हेल्थ इश्यूज़ कहीं ना कहीं थोड़े बहुत दिक्कत समस्याएँ दे सकते हैं। राहु नीच का होकर वृश्चिक राशि में बैठा है। अगर आपका लाभ भाव में हमेशा कोई भी ग्रह हो तो लाभ जरूर कराता है, लेकिन नीच की स्थिति होने के कारण थोड़े थोड़े लाभों में नुकसान भी आपको उठाने पड़ सकते हैं। 5वीं दृष्टि पराक्रम भाव सोशल साइट्स पे आपको धोखाधड़ी हो सकता है, मित्रों से धोखा मिल सकता है, भाई बहन से भी आपको धोखा मिल सकता है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है क्योंकि नीच का राहु। 7वीं दृष्टि प्रेम संबंधों में दिक्कत समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन पढ़ाई के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा उन्नति के योग बनते हैं। 9वीं दृष्टि बिजनेस में बहुत बढ़ोतरी करेगा, बिजनेस में लाभ के योग बनाएगा। यहाँ से राहु अब आपके 12वें भाव में अगर नीच का होकर धनु राशि में बैठा तो कैसा रिजल्ट देगा। 12वें भाव में नीच का राहु नुकसान देगा आपको, क्योंकि नीच का और ऊपर से 12वां भाव, लेकिन विदेश में तरक्की के योग बनाएगा। 5वीं दृष्टि आपके घर जहाँ से जन्म लिया, जन्म स्थान को आपको दूर करवा कर आपको कहीं विदेश में ही सेटलमेंट के योग बना देगा। 7वीं दृष्टि आपके जॉब नौकरी हाउस पर पड़ती है, जॉब हाउस पर पड़ती है तो जॉब में आपको तरक्की कराएगा, हर तरह से आपको बेनिफिट देगा। लेकिन आपकी 9वीं दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ती है तो कोई ना कोई आपको गंभीर रोग होने के योग चांस बन सकते हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर अगर आपका 12th हाउस का राहु तो ओम राम रावे नमः का जाप करते रहो और गंगा स्नान करने से आपको लाभ मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुंभ लगन में राहु का फल, मीन लगन में राहु का फल, उसके बाद में नेक्स्ट सीरीज शुरू करेंगे। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय माता दी।